ओके, इट्स दैट व्हाट इज द कनेक्शन इन ADO.NET। कनेक्शन क्या होता है? जब भी हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना होता है तो फर्स्ट थिंग क्या करनी पड़ती है हमें? वी हैव टू हुआ नहीं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज कनेक्शन, क्रिएटिंग कनेक्शन। पहले क्रिएट कैसे? ADO.NET कनेक्शन इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड द एंट्री पॉइंट टू अ डेटाबेस। जब भी हमें डेटाबेस से इंटरैक्ट करना होता है तो फर्स्ट थिंग क्या करनी पड़ती है? फर्स्ट थिंग वी हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन, राइट, विद द डेटाबेस। और फिर कनेक्शन क्या करता है? रेस्ट ऑफ द जितने भी ADO.NET के कोड होते हैं जो डेटाबेस से लिंक होते हैं उसको डेटाबेस से कम्युनिकेट कराता है, राइट। When the connection of an object is instantiated, the constructor takes a connection string that contains the information about the database server. तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, इंस्टेंट मतलब स्टार्ट करते हैं, जब भी कनेक्शन स्टार्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? टेक्स अ कनेक्शन स्ट्रिंग लेता है जिसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? डेटाबेस सर्वर की इन्फॉर्मेशन होता है, सर्वर टाइप कौन सा है, डेटाबेस का नेम क्या है, कनेक्शन टाइप क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। और फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। ओके, and you can establish a connection with the database after sending all this। constructor जब ये सब सेंड करता है with the database name ये सब, उसके बाद जो है कनेक्शन establish होता है and then we can pass a command। connection string is usually stored in the web.config file और app.config file of an application। कहाँ पे स्टोर होता है कनेक्शन का स्ट्रिंग? web.config फाइल। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब पता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है? ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपली अगर कनेक्शन ऑब्जेक्ट है तो SQL कनेक्शन, देन फिर उस ऑब्जेक्ट का नेम। सपोज हमने अगर कनेक्ट दिया तो कनेक्ट, उसके बाद इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसके आगे? न्यू एंड देन उसके बाद क्या फाइंड करना, क्या देना है यहाँ पे हमें? न्यू SQL कनेक्शन। ओके, ऐसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वैसे यहाँ पे SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। फिर SQL कनेक्शन इज एन ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक एनी अदर C# ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया था। कार, सपोज अगर कार का ऑब्जेक्ट बनाए तो कैसे बनाएंगे हम? कार C1 इज इक्वल टू न्यू कार, राइट। वैसे यहाँ पे SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है, इसकी जगह पे आएगा SQL कनेक्शन, यहाँ पे एक हम नाम देंगे कुछ भी, इज इक्वल टू न्यू, सेम टू सेम, ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? SQL कनेक्शन। ओके, ऐसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वी जस्ट डिक्लेयर्ड एंड इंस्टेंशिएट द SQL कनेक्शन ऑल एट द सेम टाइम एज शोन बिलो। सी यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, SQL कनेक्शन नाम हमने उस ऑब्जेक्ट का दिया कौन, इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन सेम। उसके बाद सी पैरामीटर्स कौन कौन से है? डेटा सोर्स है, देन है इनिशियल कैटलॉग है, देन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी है। ठीक है, अब डेटा सोर्स मीन्स क्या होता है? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सर्वर, कि सर्वर कौन सा है ये आइडेंटिफाइड करता है। वो लोकल हो सकता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लोकल दिया हुआ है, तो वो लोकल हो सकता है, या फिर कोई IP एड्रेस भी दे सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए सर्वर कौन सा है। देन नेक्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग इज इक्वल टू, कैटलॉग मतलब क्या होता है? डेटाबेस का नाम। यहाँ पे डेटा बेस का नाम दिया हुआ है नॉर्थ हिंद, वो ये स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, कुछ भी। कैटलॉग मीन्स इट हैज ऑल द डेटाबेस इंफॉर्मेशन। ओके, द नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। दिस पैरामीटर इज यूज्ड टू सिक्योर integrated security for making connection with the Windows login. Okay, next है using a SQL connection. Okay, ध्यान दो जरा।
Next देखो, using a SQL connection. The purpose of creating a SQL connection object is as you can enable other ADO.NET code to work with the database. Connection क्यों establish करते हैं? ताकि हम जो है database से connect हो सके और आगे का जो भी queries है, operations है, वो सारा कुछ जो है perform कर सके, right? Other ADO.NET objects such as SQL command and SQL data adapter take a connection object as a parameter. एम मेन क्या होता है SQL कनेक्शन का कि जो भी ADO.NET के दूसरे जो कोड है उसको डेटाबेस के साथ जो है वर्क करवाना, ये उनका मेन एम होता है. देन सी एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल अडेप्टर जो है होते हैं वो कनेक्शन को एज एसक्यूएल अडेप्टर क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, राइट? किसके किसके बीच में? डेटा सेट के बीच में और डेटा सोर्स के बीच में. डेटा सेट क्या होता है? कल ही हुआ था हमारा. डेटा सेट क्या होता है? इट इज यूज टू स्टोर द डेटा ऑफ द डेटाबेस. कौन से फॉर्मेट में? टेबल के फॉर्मेट में, राइट? टेबल मीन्स रो एंड कॉलम होता है, उसके फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर होता है दैट इज नोन एज डेटा सेट. और डेटा अडेप्टर क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है डेटा सेट एंड डेटा सोर्स के बीच में. हाँ, डेटा सेट होता है डेटाबेस जो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, एंड डेटा सोर्स क्या होता है? बोलो, अभी तो हुआ है डेटा सोर्स. ये देखो यहाँ पे हुआ था डेटा सोर्स इज इक्वल टू लोकल. डेटा सोर्स क्या होता है? बोलो जल्दी. सर्वर को आइडेंटिफाई करते क्या है? The sequence of operations occurring in the lifetime of SQL connection are as follows. First क्या करते हैं? Instantiate the SQL connection. SQL connection को start करते हैं. Then start connection होने के बाद connection को open करते हैं. Then open करने के बाद वो जो कनेक्शन हुआ है उसको एज अ पैरामीटर ADO.NET ऑब्जेक्ट को सेंड करते हैं. सेंड होने के बाद यहाँ पे कनेक्शन जो टोटल स्टैब्लिश हो गया है. उसके बाद डेटाबेस के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारा ऑपरेशन, इंसर्ट, ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. परफॉर्म होने के बाद कनेक्शन को जो है वो क्लोज कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट है सिलेक्ट कमांड. SQL command object you to permits you to state what type of communicate you want to perform with a database. कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन या फिर इंटरेक्शन परफॉर्म करना है डेटाबेस के साथ, ये सिलेक्ट कमांड करता है. फॉर एग्जांपल यू कैन डू सिलेक्ट, इंसर्ट, मॉडिफाई एंड डिलीट कमांड्स ऑन डेटाबेस टेबल. डेटाबेस की जो जो क्वेरीज होती है हम सब वो परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस टेबल पे. हाउ टू राइट इट? सी फर्स्ट सिंटैक्स क्या है एसक्यूएल कमांड. सीएमडी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एसक्यूएल कमांड का किस नेम से? सीएमडी के नेम से. एंड देन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड. उसके बाद सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, उसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है? नेम सिलेक्ट करना है. उसके आगे कनेक्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा एसक्यूएल कमांड? एक पैरामीटर लेगा जिसमें क्या स्टोर है यहाँ पे? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का एक नेम जो है वो हमें मिल जाएगा एज अ आउटपुट. ओके, नेक्स्ट इज क्वेरिंग डेटा. To retrieve a data set for viewing to users, you make use of select SQL select command. And how to write that? SQL command cmd is equal to new SQL command, same select e name from employee, and then उसके बाद आगे क्या देना है? connect देना है. एग्जीक्यूट यहाँ पे हमने यहाँ पे सिर्फ कमांड लिखा है, राइट? अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कौन सा कमांड लिखना पड़ता है? कौन सा सिंटैक्स है? कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर. ओके, सो एग्जीक्यूट रीडर मेथड क्या करता है? ये एसक्यूएल डेटा रीडर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है एंड फिर उसके बाद जो भी हम क्वेरी देते हैं उसको परफॉर्म करता है या फिर उसको एग्जीक्यूट करता है. पहले यहाँ पे हमने क्या किए? इंस्टेंशिएट किए न्यू कमांड विद अ क्वेरी. यहाँ पे हमने क्वेरी दी. क्वेरी कौन सी है? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. जो डेटाबेस तुम लोग का फर्स्ट ईयर में हुआ है उसका सेम टू सेम है यहाँ पे.
जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल होता है तो जितने भी टेबल में वैल्यूज होती है वो सब कुछ मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट ई नेम मतलब एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय का एक टेबल है, उसमें से हमें वैल्यूज कौन सी मिलेंगी, एम्प्लॉय नेम की वैल्यू मिलेंगी। उसके आगे हमने कनेक्शन भी स्टैब्लिश किया है। देन उसके बाद एग्जीक्यूट रीडर हमने कॉल करके क्वेरी का, ये जो क्वेरी हमने यहाँ पे फायर की है उसका रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग डेटा। डेटा इंसर्ट करना, टेबल अगर हमने एम्प्लॉय का बनाया उसमें अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है उसके लिए क्या क्या क्वेरी है वो देखो। The execute non-query method is used to add data into a database. Non-query method क्या करता है, ऐड करता है डेटा को किसमें, डेटाबेस में। एंड कैसे ऐड करना है, सी स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू @ देन इन्वर्टेड में लिखना है। क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड फिर कॉलम नेम, राइट। डेटाबेस में हो गया है तुम लोग का ये सब। इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो भी होगा वो यहाँ पे टेबल नेम डालना है एज इट इज। फिर उसके बाद उस टेबल में कितने कॉलम्स है, अब यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम है, एक है एम्प्लॉय नेम का कॉलम है, एक है सैलरी का कॉलम, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो होगी एम्प्लॉय नेम की, नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो होगी सैलरी की, ठीक है। क्या है कोड, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर उसके बाद पैरामीटर में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, कॉलम नेम। उसके बाद उस कॉलम में हमें कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करनी है वो। देन हमने क्रिएट किया कनेक्शन, उसके बाद कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद एग्जीक्यूट किया। ओके, नेक्स्ट इज अपडेटिंग डेटा। To update a data in a database, the execute non-query method is used. अपडेट अगर करना है हमें तो भी उसके लिए क्या यूज करते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड। इंसर्ट करना रहता है उसके लिए भी क्या करते हैं, सी इंसर्ट में भी हमने यहाँ पे लिखा था एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, पहले उसका सिंटैक्स लिखना होता है, उसके बाद कमांड डॉट एग्जीक्यूट। पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कमांड का, उसके बाद we have given execute non query method। वैसे ही यहाँ पे अगर अपडेट करना है तो पहले अपडेट की क्वेरी लिखनी है, उसके बाद लास्ट लाइन में क्या लिखना है, एग्जीक्यूट डॉट नॉन क्वेरी। ओके, सी एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रिंग अपडेटेड डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है, यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम लिखा है अपडेटेड अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू। अब ठीक है, क्या है अपडेट क्वेरी, जो भी हमारा टेबल नेम है, सेट क्या करना है, ई नेम इज इक्वल टू कुणाल वेयर सैलरी इज इक्वल टू 30,000। यहाँ पे भी कुणाल है, अगर सपोज यहाँ पे कुणाल ए है, हमने पहले टेबल में स्टोर किया है कुणाल ए, और वहां पे सैलरी कितनी है 30,000, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट एम्प्लॉय सेट ई नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें ई नेम करना है, सेट यहाँ पे दिया हुआ है तो चेंजेस किस में होंगे, ई नेम में चेंजेस होंगे। कुणाल ए से हमें कर देना है, सपोज ओनली कुणाल कर देना है, तो यहाँ पे सैलरी वेयर सैलरी इज इक्वल टू 30,000। तो ऐसे टेबल में अब सर्च करेगा, क्या सर्च करेगा कि कुणाल कितने हैं, ठीक है। उसके बाद किससे ज्वाइन करेगा, वो जिसकी सैलरी 30,000 से, सपोज दो कुणाल है उसमें, और एक की सैलरी है 30,000, एक की सैलरी है 35,000। अभी यहाँ पे हमने क्वेरी क्या लिखा है, अपडेट उस टेबल एम्प्लॉय टेबल में करना है जहाँ पे नाम क्या है कुणाल है, बट सैलरी कितनी होनी चाहिए 30,000, तो ये वाला अपडेटेड होगा या ये अपडेट होगा, बोलो। कुणाल से कुणाल ए करना है ना, पीछे क्या था, पीछे कुणाल ए था, यहाँ पे कुणाल करना है सिर्फ। अभी हमारे पास टेबल में 2 है कुणाल, एक की सैलरी है 30, दूसरे की सैलरी, हाँ 30,000 वाला जो है वो कुणाल ए से क्या हो जाएगा, कुणाल हो जाएगा सिर्फ। ओके,
उसके बाद एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू एसक्यूएल कमांड किसको किसको अपडेटेड जो डेटा है ये एज इट इज डॉट कनेक्शन एंड फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, नेक्स्ट है डिलीट डेटा। जो भी टेबल में डेटा होगा उसको डिलीट करना है। यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड यूज करते हैं फ्रॉम टू डिलीट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। से टू डिलीट डेटा इन डेटाबेस द एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड इज यूज्ड। द बिलो कोड इलस्ट्रेट्स हाउ टू डिलीट अ डेटा। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मतलब क्वेरी जो होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। स्टेटमेंट जो भी देंगे पहले उस क्वेरी लिखनी पड़ती है, उसके बाद एट द एंड हमें लिखना है कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। उसके बाद हमारा जो भी कमांड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके लिए भी हमने सेम डेटा टाइप लिया, स्ट्रिंग है इसीलिए स्ट्रिंग। एक हमने वेरिएबल नेम लिया है डिलीट अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू एट द रेट इन्वर्टेड में डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू कुणाल। डिलीट किसको करना है, एम्प्लॉय टेबल में से डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल नेम होगा वो वेयर ई नेम एम्प्लॉय का नेम कुणाल है उसको डिलीट करना है। उसकी रो जो है पर्टिकुलर पूरी रो उसमें क्या क्या है डेटा था टेबल में ई नेम था, पहले हमने क्रिएट किया टेबल राइट। हम पहले हमने टेबल क्रिएट किया था राइट। टेबल में हमने कैसे क्रिएट किया था बोलो जल्दी से फास्ट। क्रिएट टेबल टेबल नेम ऐसे क्रिएट करते हैं ना टेबल। डेटाबेस हुआ है ना तुम लोग का, क्रिएट टेबल और फिर टेबल नेम राइट। यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा एम्प्लॉय राइट। उसके बाद हमने इंसर्ट किया था डेटा। इंसर्ट कैसे करते हैं जल्दी से क्वेरी बोलो फास्ट। अभी हुआ है जल्दी बोलो फास्ट। इंसर्ट कैसे करेंगे। जुबिया शिफा दिव्या कैफ एंड रीम बोलो। क्वेरी बोलनी है बहुत सिंपल है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप लोग, आवाज आ रही है आप लोगों को। हेलो, इंसर्ट इनटू फिर किसमें इंसर्ट करना है टेबल में राइट। तो टेबल का नेम कॉलम उसके नेम बाद कॉलम नेम उसके बाद वैल्यूज वैल्यू और फिर जो भी इंसर्ट करने वैल्यू वो। उसके बाद हमने अपडेट किया कुणाल को, कुणाल ए को कुणाल से राइट। तो अपडेट कैसे करना है, अपडेट टेबल नेम सेट एम्प्लॉय इज इक्वल टू कुणाल ए से कुणाल करना है तो एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू कुणाल ए, जहां पे वेयर सैलरी इज इक्वल टू 30,000, जो भी कुणाल की सैलरी 30,000 है उस कुणाल को अपडेट कर देना। देन वैसे ही यहाँ पे डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट हमने कुणाल को डिलीट किया है तो कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम जो भी है, यहाँ पे एम्प्लॉय दिया हुआ है तो एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू कुणाल। तो कुणाल का जो है पूरा रो जो है वो डिलीट हो जाएगा ठीक है। फिर हमने कमांड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर कमांड डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, समझ में आया कुछ भी। हेलो, हाँ